एक बात बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कास्ट सेंसस तो बहाना है, जातिगत जनगणना बहाना है, कांग्रेस से एजेंडा छीनना और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, बांग्लादेश को सबक सिखाना है। भारत में 10 से 12 करोड़ विदेशी सुअर पल रहे हैं। 25 लाख तो अभी आपने देख लिए होंगे पाकिस्तान से वीज़ा लेके कैसे वैसे यहाँ पे आके रह रहे हैं। कास्ट सेंसस बहाना है। मोदी जी एनपीआर लागू नहीं कर पा रहे थे, एनआरसी लागू नहीं कर पा रहे थे, अब कास्ट सेंसस के माध्यम से ये करेंगे। सबसे पहले इस देश में मुस्लिम 40 करोड़ हो चुका है, उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा छीनने की तैयारी है, क्योंकि सेकुलर मुल्क में कोई अल्पसंख्यक हो नहीं सकता। और मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर जहाँ ये 60% हो गए तो इन्होंने दंगे कर दिए। जहाँ डेमोग्राफी बदलती है वहाँ ये जिहाद छेड़ देते हैं। तो वैसे अलतकिया करते ही रहते हैं। निजामे मुस्तफा इनका, गजवा इनका बहाना है। ये है ना कि बिहार चुनाव से पहले ही कास्ट सेंसस की बात कर देना। बात चल रही थी पहलगाम की, पाकिस्तान पे अटैक की, लेकिन कास्ट सेंसस की बात करते। आतंकवादियों तो धर्म पूछ के मारा था ना, मोदी जी तो जाति पूछ रहे हैं। देखो, राजनीति हमारी जाति पूछती है, आतंकवादी हमारा धर्म पूछते हैं। बात क्या है कि भाई गिर चुके हैं, और राज्यों में तो कास्ट सेंसस चल ही रहा था। बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार करा ही रहे थे। आपको पता है अपना कर्नाटक में भी कास्ट सेंसस हुआ है। तो ये राज्यों का विषय नहीं होता, ये विषय किसका होता है? सेंट्रल का। तो अब सरकार कर रही है तो दिक्कत क्या है? सरकार का समर्थन करना चाहिए। कास्ट सेंसस के साथ साथ 2011 से अभी तक पेंडिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में कितनी जनसंख्या हो गई है पूरे देश के लोगों की, वो सब पता तो चलेगा। मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ईसाई कितने हैं, बौद्ध कितने, जैन कितने हैं, यहूदी कितने हैं, तो ये पता होना जरूरी है ना। इन्हें क्लासिफाई करना भी जरूरी है। मुस्लिम भी पता चलेंगे। कास्ट सेंसस मैंने पढ़ा, उसमें मुसलमानों की भी जाति बताई गई, जुलाहा। ये जो पसमानदा है, शिया है, सुन्नी है, कौन कितनी जाति का ये पता चला है। वैसे पूरे देश में भी होना चाहिए। हल्ला हुड़ तो सिर्फ इस बात का था ना कि इतने यादव हैं, 17% यादव हैं, 24% बनिया है, 2% ब्राह्मण है, 3% राजपूत। हल्ला तो इन्हीं का हुआ ना। मुसलमानों की कितनी जाति, कितने शिया, कितने सुन्नी, कितने अहमदिया, कितने बोहरा, इसके थोड़ा सा हल्ला हुआ है। मोदी हल्ला करेंगे ना इस पे तो हिंदूवादी हल्ला करेंगे। हिंदू बताएंगे इतना मुसलमान हो गया है, ठीक है ना। ये सब इनके कल्ट चलते हैं। देवबंदी इसमें इतने हो गए हैं, शिया इतने हो गए, सुन्नी इतने हो गए हैं, बरेलवी इतने हो गए हैं। अब तो ये तो शोर मचाने वाली बात है। और बता दूं, हिंदू एक ही होएगा, क्योंकि हिंदुओं ने जिहाद देख लिया पहलगाम में। वहाँ पे खतना चेक किया गया, कलमा पढ़ाया गया, जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ दिया गया, नहीं तो हिंदू जान के उसे मार दिया गया। तो वहाँ यादव नहीं पूछा, ठाकुर नहीं पूछा, ब्राह्मण नहीं पूछा, वाल्मीकि नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। तमिलनाडु की भाषा बोलने वाला तमिलियन नहीं पूछा, कन्नड़ बोलने वाला कर्नाटक नहीं पूछा। वहाँ पे 2 कन्नड़ा लोगों को मार दिया गया। मध्य प्रदेश की एक ईसाई महिला को मार दिया गया है। शुभम द्विवेदी 28 देश घूम के आया था, उस बेचारे को मार दिया गया है। धर्म पूछ के उसका है, सबसे पहली हत्या शायद उसी की हुई थी, उसकी धर्मपत्नी बता रही है। तो हमारी धर्म महत्वपूर्ण है, हमें सनातन भूमि बचानी है। मोदी सरकार का पहला काम होना चाहिए भारत के सनातन धर्म को, भारत के सनातनियों को बचाना। सनातनी को बचाने के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है या फिर हिंदू की एकता की जरूरी है? कास्ट सेंसस से भी हिंदू एकता होगी, उसका मैं बताया तो तरीका क्या है। उस हिसाब से तो राहुल गांधी फिर देश को बचा रहे थे, हमारे नहीं बचा रहे थे। राहुल पीडीए का नारा देना फिर देश को बचाना हो गया। नहीं, पीडीए देखो, वो दलित मतलब अपना पिछड़ा दलित आदिवासी के कर रही है ना वो बात। अब जो मारा जा रहा है उसकी जात पूछी थी क्या? आतंकवादियों से हमारी असली लड़ाई है, और ये वहीं हमें बांटना चाहते हैं। पाकिस्तान देखो, जिहादी जो आते हैं, हाँ ये भाई सब बता देंगे। बिल्कुल, हमारी लड़ाई आतंकवाद से लड़ाई है, जो आतंकवाद के सरगना है, जितने आतंकवाद को जिन्होंने जड़ें मजबूत करी आतंकवाद की। से कैसे लड़ाई होगी? कास्ट सेंसस से कैसे लड़ाई? कास्ट सेंसस की जो लड़ाई है वो इंडिया के अंदर की लड़ाई है। वो उन जयचंदों से लड़ाई है जिन लोगों ने पहले तुष्टीकरण का पहाड़ बोया, एक मुस्लिम वर्ग को पहले अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करी वोट बैंक के लिए। दूसरी तरफ हिंदुओं को खंड करके राजनीति खेली, जैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेज कर गए, इसी तरह 1947 के बाद हमारे को हिंदुओं को जुड़ने ही नहीं दिया। आज योगी जी ने एक नारा निकाला था कि बटेंगे तो कटेंगे। नारा था ना, हिंदू जितना बटा है उतना कटा है। लेकिन अब जब ये इतने सालों से छाती पीट रहे हैं कि भैया कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो ठीक है भैया, फिर होनी चाहिए ना, तो सब धर्मों की होगी, अब मुसलमानों की भी होगी। मोदी जी ने अभी ये नहीं बोला कि खाली हिंदुओं की जनगणना होगी। जनगणना का मतलब 140 करोड़ रहने वाले सभी देशवासियों की जनगणना होगी। जातियों के आधार पर उनको कितना आरक्षण मिल रहा है,
इसमें पसमानदा मुसलमान कितने परसेंट है, कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे जो मतलब पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, मतलब उनका ग्रोथ क्या है, ये सब देखने के लिए देश और दुनिया को बताना जरूरी है। खाली एक ही हिंदुओं को बांटना। हल्ला होड़ कर रहा है कि कह रहे हैं कि जैसे किसानों ने मोदी सरकार को झुका दिया था, 3 किसान बिल वापस लेने पड़े थे, ऐसे राहुल गांधी ने झुका दिया है मोदी जी को। राहुल गांधी कौन होता है? राहुल गांधी खुद ऊपर से नीचे आ गया, वो क्या झुकेगा, ऊपर से खुद नीचे आ गया। राहुल गांधी का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल गांधी को कोई किसी गिनती में नहीं लेता। राहुल गांधी अकेले ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे कांग्रेस को ले आए, और बहुत बढ़िया हुआ। राहुल गांधी की छवि को बिल्कुल ना देश स्वीकार करता, ना उनकी बातों का कोई तर्क होता, ना कोई समझता। मैं एक चीज का बोला, इंडी गठबंधन बना किस आधार पर था? इंडी गठबंधन में सारे ठगबंधन इकट्ठे हो गए थे। इन लोगों ने क्या जोड़ तोड़ निकाला कि सब एक होके जातियों में तोड़ के खिंड खिंड करके हिंदुओं को अलग अलग बांट करके राजनीति करो। वही चीज मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी जी ने कहा ठीक है बिहार से स्टार्ट कर रहे हैं, जनगणना होगी, लेकिन उसमें पसमानदा मुसलमानों का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। विपक्ष कह रहा है, कलम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि भाई मोदी जी ने थूक के चाटने वाला काम किया है। देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। इन लोगों की जब भावना ओछी है तो ये कुछ भी लालछन लगाएंगे, मगर देश और दुनिया जानती है मोदी जी को कार्य करते हैं जमीनी स्तर पे, उसका पूरा ग्राफ देखते हैं। हर वर्ग को, समुदाय को रिझाना है, हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए अच्छा बुरा सोचना है। उसके बाद आप इतने साल से कह रहे जनगणना करनी चाहिए, चले ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, एग्री करते हैं, मगर एक बार ये बताओ, पसमानदा मुसलमानों की अगर जनगणना होगी तो ये लोग छाती पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? मुझे बता दो। बिल्कुल पीटेंगे। और ये देश को, दुनिया को देखने की जरूरत है। अब देश का हर सनातनी देखना चाहता है। 100 करोड़ सनातनी जो टुकड़े टुकड़े में बटा रहा है, आज उस सनातनी को जागरूक होने का समय। अब देखना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक बात बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कास्ट सेंसस तो बहाना है, जातिगत जनगणना बहाना है, कांग्रेस से एजेंडा छीनना और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, बांग्लादेश को सबक सिखाना है। भारत में 10 से 12 करोड़ विदेशी सुअर पल रहे हैं। 25 लाख तो अभी आपने देख लिए होंगे पाकिस्तान से वीजा लेके कैसे वैसे यहाँ पे आके रह रहे हैं। कास्ट सेंसस बहाना है। मोदी जी NPR लागू नहीं कर पा रहे थे, NRC लागू नहीं कर पा रहे थे, अब कास्ट सेंसस के माध्यम से ये करेंगे। सबसे पहले इस देश में मुस्लिम 40 करोड़ हो चुका है, उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा छीनने की तैयारी है, क्योंकि सेकुलर मुल्क में कोई अल्पसंख्यक हो नहीं सकता। और मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर जहाँ ये 60% हो गए तो इन्होंने दंगे कर दिए। जहाँ डेमोग्राफी बदलती है वहाँ ये जिहाद छेड़ देते हैं। तो वैसे अलतकिया करते ही रहते हैं। निजामे मुस्तफा इनका, गजवा इनका बहाना है। ये है ना कि बिहार चुनाव से पहले ही कास्ट सेंसस की बात कर देना। बात चल रही थी पहलगाम की, पाकिस्तान पे अटैक की, लेकिन कास्ट सेंसस की बात करते, आतंकवादियों तो धर्म पूछ के मारा था ना, मोदी जी तो जाति पूछ रहे हैं। देखो, राजनीति हमारी जाति पूछती है, आतंकवादी हमारा धर्म पूछते हैं। बात क्या है कि भाई गिर चुके हैं, और राज्यों में तो कास्ट सेंसस चल ही रहा था। बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार करा ही रहे थे। आपको पता है अपना कर्नाटक में भी कास्ट सेंसस हुआ है। तो ये राज्यों का विषय नहीं होता, ये विषय किसका होता है? सेंट्रल का। तो अब सरकार कर रही है तो दिक्कत क्या है? सरकार का समर्थन करना चाहिए। कास्ट सेंसस के साथ साथ 2011 से अभी तक पेंडिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में कितनी जनसंख्या हो गई है, पूरे देश के लोगों की, वो सब पता तो चलेगा। मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ईसाई कितने हैं, बौद्ध कितने, जैन कितने हैं, यहूदी कितने हैं, तो ये पता होना जरूरी है ना। इन्हें क्लासिफाई करना भी जरूरी है। मुस्लिम भी पता चलेंगे। कास्ट सेंसस मैंने पढ़ा, उसमें मुसलमानों की भी जाति बताई गई, जुलाहा। ये जो पसमानदा है, शिया है, सुन्नी है, कौन कितनी जाति का, ये पता चला है। वैसे पूरे देश में भी होना चाहिए। हल्ला हुड़ तो सिर्फ इस बात का था ना कि इतने यादव हैं, 17% यादव हैं, 24% बनिया है, 2% ब्राह्मण है, 3% राजपूत। हल्ला तो इन्हीं का हुआ ना, मुसलमानों की कितनी जाति, कितने शिया, कितने सुन्नी, कितने अहमदिया, कितने बोहरा, इसके थोड़ा सा हल्ला हुआ है। मोदी हल्ला करेंगे ना इस पे तो हिंदूवादी हल्ला करेंगे। हिंदू बताएंगे इतना मुसलमान हो गया है, ठीक है ना। ये सब इनके कल्ट चलते हैं, देवबंदी इसमें इतने हो गए हैं, शिया इतने हो गए, सुन्नी इतने हो गए हैं, बरेलवी इतने हो गए हैं। अब तो ये तो शोर मचाने वाली बात है। और बता दूं, हिंदू एक ही होएगा, क्योंकि हिंदुओं ने जिहाद देख लिया,
जिहाद देख लिए पहलगाम में, वहाँ पे खतना चेक किया गया, कलमा पढ़ाया गया, जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ दिया गया, नहीं तो हिंदू जान के उसे मार दिया गया। तो वहाँ यादव नहीं पूछा, ठाकुर नहीं पूछा, ब्राह्मण नहीं पूछा, वाल्मीकि नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। तमिलनाडु की भाषा बोलने वाला तमिलियन नहीं पूछा, कन्नड़ बोलने वाला कर्नाटक नहीं पूछा। वहाँ पे 2-2 कन्नड़ा लोगों को मार दिया गया, मध्य प्रदेश की एक ईसाई महिला को मार दिया गया है। शुभम द्विवेदी 28 देश घूम के आया था, उस बेचारे को मार दिया गया है, धर्म पूछ के उसका है। सबसे पहली हत्या शायद उसी की हुई थी, उसकी धर्मपत्नी बता रही है। तो हमारी धर्म महत्वपूर्ण है, हमें सनातन भूमि बचानी है। मोदी सरकार का पहला काम होना चाहिए भारत के सनातन धर्म को, भारत के सनातनियों को बचाना। सनातनी को बचाने के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है या फिर हिंदू की एकता की जरूरी है? कास्ट सेंसस से भी हिंदू एकता होगी, उसका मैं बताया तो तरीका क्या है। उस हिसाब से तो राहुल गांधी फिर देश को बचा रहे थे हमारे। नहीं बचा रहे थे राहुल। पीडीए का नारा देना फिर देश को बचाना हो गया। नहीं पीडीए देखो, वो दलित मतलब अपना पिछड़ा दलित आदिवासी के कर रही है ना वो बात। अब जो मारा जा रहा है उसकी जात पूछी थी क्या? आतंकवादियों से हमारी असली लड़ाई है और ये वहीं हमें बांटना चाहते हैं। पाकिस्तान देखो, जिहादी जो आते हैं, हाँ ये भाई सब बता देंगे। बिल्कुल, हमारी लड़ाई आतंकवाद से लड़ाई है, जो आतंकवाद के सरगना है, जितने आतंकवाद को जिन्होंने जड़ें मजबूत करी आतंकवाद की। से कैसे लड़ाई होगी? कास्ट सेंसस से कैसे लड़ाई? कास्ट सेंसस की जो लड़ाई है वो इंडिया के अंदर की लड़ाई है, वो उन जयचंदों से लड़ाई है जिन लोगों ने पहले तुष्टीकरण का पहाड़ बोया, एक मुस्लिम वर्ग को पहले अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करी वोट बैंक के लिए। दूसरी तरफ हिंदुओं को खंड 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 करके राजनीति खेली, जैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेज कर गए, इसी तरह 1947 के बाद हमारे को हिंदुओं को जुड़ने ही नहीं दिया। आज योगी जी ने एक नारा निकाला था कि बटेंगे तो कटेंगे, नारा था ना, हिंदू जितना बटा है उतना कटा है। लेकिन अब जब ये इतने सालों से छाती पीट रहे हैं कि भैया कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो ठीक है भैया, फिर होनी चाहिए ना, तो सब धर्मों की होगी, अब मुसलमानों की भी होगी। मोदी जी ने अभी ये नहीं बोला कि खाली हिंदुओं की जनगणना होगी। जनगणना का मतलब 140 करोड़ रहने वाले सभी देशवासियों जनगणना होगी। जातियों के आधार पर उनको कितना आरक्षण मिल रहा है, इसमें पसमानदा मुसलमान कितने % है, कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे जो मतलब पिछड़े समाज से आते हैं, दलित तबके से आते हैं, उनका ग्रोथ क्या है, ये सब देखने के लिए देश और दुनिया को बताना जरूरी है। खाली एक ही हिंदुओं को बांटना। हल्ला होड़ कर रहा है कि कह रहे हैं कि जैसे किसानों ने मोदी सरकार को झुका दिया था, 3 किसान बिल वापस लेने पड़े थे, ऐसे राहुल गांधी ने झुका दिया है मोदी जी को। राहुल गांधी कौन होता है? राहुल गांधी खुद ऊपर से नीचे आ गया, वो क्या झुकेगा? ऊपर से खुद नीचे आ गया। राहुल गांधी का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल गांधी को कोई किसी गिनती में नहीं लेता। राहुल गांधी अकेले ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे कांग्रेस को ले आए, और बहुत बढ़िया हुआ। राहुल गांधी की छवि को बिल्कुल ना देश स्वीकार करता, ना उनकी बातों को कोई तर्क होता, ना कोई समझता। मैं एक चीज का बोला, इंडी गठबंधन बना किस आधार पर था? इंडी गठबंधन में सारे ठगबंधन इकट्ठे हो गए थे। इन लोगों ने क्या जोड़ तोड़ निकाला कि सब एक होके जातियों में तोड़ के खिंड खिंड करके हिंदुओं को अलग अलग बांट करके राजनीति करो। वही चीज मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी जी ने कहा ठीक है बिहार से स्टार्ट कर रहे हैं, जनगणना होगी, लेकिन उसमें पसमानदा मुसलमानों का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है।